हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं 6 इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड मस्ट सी व्हेन बाय योर लैपटॉप। मतलब ऐसे 6 महत्वपूर्ण लैपटॉप कंपोनेंट के बारे में जानेंगे जो कि आपको लैपटॉप खरीदते वक्त अच्छा से देखना चाहिए। ये वीडियो एक कंप्लीट लैपटॉप बाइंग वीडियो होने वाला है। मेरा आपसे वादा है कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपने लिए एक अच्छा लैपटॉप जरूर पिक कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है वो है रैम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम की मदद से हम अपने लैपटॉप में इंस्टॉल्ड फाइल्स या सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास 2 रूम है, एक रूम छोटा है और दूसरा रूम बड़ा है। छोटे रूम में आप एक साथ कुछ कम सामान रख सकते हैं, परंतु बड़े रूम में आप एक साथ बहुत सारे सामान रख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार उस रूम के जगह के भांति हमारे लैपटॉप में काम करता है हमारा रैम। मतलब अगर हमारे लैपटॉप में अधिक रैम होगा तो हम एक साथ बहुत सारे फाइल या सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं, परंतु अगर हमारे लैपटॉप में कम रैम होगा तो हम एक साथ कुछ सॉफ्टवेयर या फाइल को रन कर सकते हैं। नाउ आई होप कि आप समझ गए होंगे कि रैम हमारे लैपटॉप में क्या काम करता है। यूजुअली हमें 4 GB रैम बेसिक यूज के लिए और 8 GB, 16 GB और 32 GB रैम हेवी यूज के लिए जरूरी होता है। अलग अलग यूजर केस के लिए अलग अलग रैम यूज हम लोग करते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पर एक फुल डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना करके चैनल पे डाल दूंगा। तो दोस्तों, जो हमारा अगला कंपोनेंट है वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच दिए गए संकेतों को प्रोसेस करता है और उसके अनुसार वे हमें आउटपुट देता है। अगर हम आसान भाषा में कहें तो हम जो भी कैलकुलेशन ये कार्य करते हैं वो प्रोसेसर के द्वारा संभव हो पाता है, अतः इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। अब मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में क्या काम करता है। ये हम समझते हैं कि प्रोसेसर में कोर और थ्रेड तथा स्पीड क्या होता है। कोर मुख्यतः प्रोसेसर के पावर के बारे में जानने का एक माध्यम होता है। अगर हम कोर को आसान भाषा में समझे तो हमारे लैपटॉप में जितने ज़्यादा कोर होंगे उतनी हमें मल्टीटास्किंग करने में आसानी होगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप नॉर्मल वेब ब्राउजिंग और हेवी वीडियो एडिटिंग एक कोर वाले प्रोसेसर में करना चाहते हैं तो आपको उसमें करने में अधिक समय लगेगा या आप नहीं कर सकते। और अगर हम डबल कोर प्रोसेसर की बात करें तो उसमें ये काम फ्यू सेकेंड्स में हो जाएगा। मतलब प्रोसेसर अलग अलग कार्य को अलग अलग कोर में डिवाइड कर देता है, जिससे मल्टीटास्किंग और हेवी वर्क चुटकियों में हो जाता है। कोर बहुत प्रकार के होते हैं प्रोसेसर में, जैसे कि डबल कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर, हेक्सा कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर तथा डेका कोर प्रोसेसर। डबल कोर प्रोसेसर में आपको 2 कोर मिलता है, क्वाड कोर प्रोसेसर में आपको 4 कोर मिलता है, हेक्सा कोर प्रोसेसर में 6, ऑक्टा कोर में 8 और डेका कोर में 12 कोर मिलता है। अब आइए हम समझते हैं कि थ्रेड क्या होता है। और प्रोसेसर में बेसिकली थ्रेड प्रोसेसर के कोर को 2 भागों में बांटता है, फिजिकली नहीं उनके वर्क कैपेसिटी के अनुसार, जिस कारण उनकी पावर दुगनी हो जाती है, मतलब डबल हो जाती है। जिससे जिस प्रोसेसर के कोर में थ्रेडिंग हुआ रहता है वो ज़्यादा तेज चलता है बिना थ्रेडिंग हुए प्रोसेसर के मुकाबले। अब आइए हम बात करते हैं प्रोसेसर में स्पीड क्या होता है। स्पीड की बात करें तो प्रोसेसर में एक क्लॉक स्पीड लगा होता है, जिसकी मदद से हमें उसके स्पीड का पता चलता है। प्रोसेसर का स्पीड जितना अधिक होगा उतना फास्ट काम करेगा। इसका मात्रक गीगाहर्ट्ज होता है, जिसे हम GHz से डिनोट करते हैं। अब हम आइए प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियों की बात कर लेते हैं। प्रोसेसर मुख्यतः 2 कंपनियों का ज़्यादा लोकप्रिय है, वो है इंटेल तथा AMD। इंटेल का प्रोसेसर AMD की तुलना में थोड़ा फास्ट काम करता है, परंतु AMD भी इंटेल को टक्कर देता है। कंपनियां इसके पावर को बढ़ाकर नए नए जनरेशन तथा राइजन में लाती जाती है, जैसे कि i3 5th जनरेशन, i3 7th जनरेशन, AMD Ryzen 3। अब आई होप कि आप प्रोसेसर को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब आप अपने यूजर केस के मुताबिक अपने लिए एक अच्छा प्रोसेसर वाला लैपटॉप चूज कर सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कंपोनेंट की तरफ, जो कि है HDD वर्सेस SSD। मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव वर्सेस सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगर सिंपल भाषा में कहें तो SSD 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है HDD की तुलना में। अगर आपके लैपटॉप में SSD लगा है तो उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है।
इसलिए आप जब भी लैपटॉप बाई करें तो 1 TB HDD के साथ साथ कम से कम 256 GB SSD या 512 GB SSD अवश्य है, जिससे आपकी लैपटॉप की परफॉर्मेंस और अच्छी रहेगी। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कंपोनेंट की तरफ, जो कि है GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब हमारे स्क्रीन पर जो भी फोटोज या वीडियो आती है वो ग्राफिक की मदद से आती है। GPU हमारे लैपटॉप में दो तरीके से लगाए जाते हैं। एक IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि हमारे प्रोसेसर के साथ लगा होता है, तथा दूसरा हमारे मदरबोर्ड में अलग से स्लॉट दिया होता है और हम उसे अलग से लगाते हैं। उसका अलग प्रोसेसर तथा रैम होता है। ग्राफिक कार्ड के प्रोसेसर तथा रैम की मदद से अलग अलग फोटो तथा वीडियो हमारे स्क्रीन पर बदलते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पहले रैम तथा प्रोसेसर बताया, फिर रैम और प्रोसेसर बता रहे हैं। दोस्तों, मैंने जो पहले रैम या प्रोसेसर बताया वो हमारे लैपटॉप के कार्य को मैनेज करते हैं, तथा जो मैं अभी रैम या प्रोसेसर बता रहा हूँ ये हमारे ग्राफिक्स को मैनेज करते हैं, जो कि हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अलग अलग कंपनियों के ग्राफिक कार्ड मार्केट में आते हैं, जैसे कि NVIDIA तथा AMD। आप अपने यूजर केस के अनुसार अच्छे ग्राफिक कार्ड चुन सकते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ, जो कि है डिस्प्ले। दोस्तों, लैपटॉप में डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आप अपने लिए एक अच्छा डिस्प्ले वाला लैपटॉप जरूर चुनें। तो दोस्तों, डिस्प्ले साइज आप अपने यूजर केस के अनुसार चूज कर सकते हैं, तथा आप एंटी ग्लेयर तथा IPS डिस्प्ले चूज करें। एंटी ग्लेयर डिस्प्ले का मतलब होता है कि अगर आप अपने लैपटॉप पर अधिक समय तक काम करते हैं तो उससे जो लाइट आता है उसका प्रभाव आपकी आँख पर नहीं पड़ेगा। IPS डिस्प्ले का मतलब होता है इनप्ले स्विचिंग। इसमें कलर और सभी स्क्रीन से बेहतर होता है, जिस कारण स्क्रीन धूप में भी आसानी से दिखाई देती है। आई होप कि अब आप अपने लिए एक अच्छा लैपटॉप डिस्प्ले चूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट कंपोनेंट की तरफ, जो कि है बैटरी। कोई भी डिवाइस में बैटरी की क्या इंपॉर्टेंस है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपको अपने लिए एक अच्छा बैटरी वाला लैपटॉप जरूर चूज करना चाहिए। एक अच्छा बैटरी वाला लैपटॉप चूज करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो है सेल तथा EMH। सेल, बैटरी में जितना अधिक सेल होगा वो उतना अधिक बैटरी बैकअप देगा, और EMH होता है उसके पावर को डिफाइन करता है। अगर आपके लैपटॉप 5000 EMH, 6000, 10000 EMH का है तो वो अधिक बैटरी बैकअप देगा। ये दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आई होप कि अब आप अपने लिए एक अच्छा लैपटॉप चूज कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें। आपके जिस दोस्तों या रिश्तेदारों को इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप ऐसे लैपटॉप बाइंग गाइड वीडियो, लैपटॉप रिकमेंडेशन गाइड वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।